अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल बहुत ही खुशबूदार जायकेदार बिहारी चिकन यखनी पुलाव बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये पुलाव बनता है, तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने छन्नी में रख दिया था। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक शामिल कर देती हूँ। ये मैंने 1 कप यानी कि 200 ग्राम दही लिया है। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट कर डाल देना है। 2 खाने के चम्मच भरकर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। 4-5 तेज वाली हरी मिर्चों को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। 1 चाय का चम्मच ऊपर तक भरकर मैंने भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ऊपर तक भरकर मैंने दरदरी पिसी हुई सौंफ शामिल कर दी है। इससे पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। 2 चाय के चम्मच हम मोटा पिसा हुआ साबुत धनिया शामिल कर देते हैं। आपने पिसा हुआ साबुत धनिया नहीं लेना है। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल कर देती हूँ। अब हमने तमाम मसालों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेना है। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लेती हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। हमने 1 किलो चिकन ली थी, तो मैंने इसके साथ 750 ग्राम यानी 3 पाव बासमती चावल लिए हैं। चावलों को मैं 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। अगर कप से देखा जाए तो इस कप से नाप कर मैंने 3 कप चावल लिए हैं। ये मेरा 250 ग्राम का बड़ा कप है। बहुत ही लजीज चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने 1 कप से थोड़ा कम तेल लिया है। आप पूरा 1 कप भी तेल ले सकते हैं। अभी मैं आधा तेल जो है पतीली में डाल देती हूँ, बाकी तेल मैं बचा लूँगी। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैं 2 छोटे तेज पत्ते शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने 1 बड़ी इलायची ली है, 3 मैंने छोटे दालचीनी के टुकड़े, 2 छोटे बादियान के फूल, 3 सब्ज़ी इलायचियाँ, थोड़ी-सी जावित्री और 4-5 मैंने लौंगे शामिल कर दी हैं। इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम फ्राई कर लेते हैं ताकि तेल में अच्छी-सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। एक दरमियाने साइज़ की प्याज का मैंने पेस्ट बनाकर शामिल कर दिया है। प्याज को हमने हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। यकीन करें, ये पुलाव इतने मज़े का बनता है कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। प्याज पर हल्का सुनहरा कलर आ गया है। अब मैं इसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन शामिल कर देती हूँ। चिकन को मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा हो गया है। तमाम मसाले समेत ही आपने चिकन शामिल कर देनी है। हाई फ्लेम पर चिकन की मैं 4-5 मिनट तक भुनाई करूंगी ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। बिहारी चिकन पुलाव का आखिरी स्टेप जो है वो आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उससे ही पुलाव का जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। इस पुलाव की ख़ास खूबी जो है वो इसका आखिरी स्टेप है, जिसकी वजह से इस पुलाव का जायका जो है दूसरे पुलाव से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अब हमने जो है इसके अंदर चावलों के लिए पानी शामिल करना है। इस कप से नाप कर मैंने 3 कप चावल लिए थे, तो मैं इसके अंदर 6 कप पानी डालूंगी, यानी कि हमने चावलों का डबल पानी शामिल कर देना है। आप भी चावल किसी कप, कटोरी या गिलास से नाप कर लीजिएगा। 2 चाय के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर चावलों के लिए नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप पानी में चख भी लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। अभी मैं फ्लेम हाई रखूँगी ताकि पानी में उबाल आ जाए। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो फ्लेम में लो टू मीडियम कर दूँगी और लो मीडियम फ्लेम पर हमने चिकन को 10 से 12 मिनट तक पका लेना है। लो मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए तकरीबन 10-12 मिनट हो गए हैं।
चिकन हमारी 90% तक गल चुकी है, बाकी चिकन चावलों के साथ पक जाएगी। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, अब इसका तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। चावलों को हमने हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। हाई फ्लेम पर चावलों को मैं 6-7 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक हम बिहारी पुलाव का स्पेशल तड़का तैयार कर लेते हैं। बिहारी पुलाव का स्पेशल तड़का बनाने के लिए जो तेल हमने बचाया था, वो तकरीबन क्वार्टर कप ये तेल है। ये तमाम तेल मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है और इसे हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो एक दरमियाने साइज की प्याज को मैं बारीक स्लाइस करके शामिल कर देती हूँ। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। प्याज पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है, तो अब मैं इसमें 5 साबुत गोल मिर्चें डाल देती हूँ। थोड़ी सी हमने स्लाइस अदरक शामिल करी है। 5 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्च के बीच में मैंने कट लगा लिया है। अब हमने इसको मज़ीद इतनी देर तक पकाना है कि प्याज हमारी अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये तड़का बिहारी पुलाव की जान है, इससे पुलाव का जायका 100 गुना बढ़ जाता है। प्याज का कलर ब्राउन हो गया है और हरी मिर्चों पर भी वाइट वाइट से निशान आ गए हैं, यानी कि तड़का हमारा तैयार है। हाई फ्लेम पर पुलाव को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है। तो अब मैं पतीली के नीचे लोहे का तवा रख रही हूँ। पतीली के नीचे मैंने लोहे का तवा रख दिया है। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ के टमाटर को लंबाई में काट लिया है। ये टमाटर हमने चावलों के ऊपर रख देना है, बहुत ही मज़े का जायका आएगा। अब हम इसके अंदर तड़का शामिल कर देते हैं, जो हमारे पुलाव के जायके को कई गुना बढ़ा देगा। 2 मिनट तक फ्लेम में हाई रखूंगी ताकि तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए। 2 मिनट के बाद फ्लेम में बिल्कुल लो कर दूंगी और लो फ्लेम पर हमने 15 मिनट का दम दे देना है। बिहारी पुलाव को दम पर रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह इसकी खुशबू से मेरा पूरा किचन महक रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन पुलाव तैयार हुआ है। चावल का एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है। तो चलिए हम इस मज़ेदार पुलाव को सर्व कर लेते हैं। इस खुशबूदार पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।